हेलो सिस्टर शिवानी। ओम शांति शिवानी बहन, फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है। ये हमारी तीसरी बार है हम कनाडा में आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फिर से शामिल होने जा रहे हैं। और ये तीसरी चरण है जब हमारी वार्तालाप हो रही है। पहली दो चरण हम ख़त्म किया है दो वीडियो के द्वारा। मोबाइल आदतें भोजन के साथ चुनौती देही, और फिर दूसरी वीडियो में दूसरी चरण में ले गए कि कैसे हम परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हैं और उससे स्वतंत्रता कैसे पा सकते हैं। और अभी तीसरी चरण पर आ गए हैं और भी गहराई में जा रहे हैं। एक अनोखा आकर्षक आयाम के में जा रहे हैं। तो बताएं कृपया कि ये तीसरी चरण क्या है और हमें क्या सिखाएंगे। ओम शांति और बहुत धन्यवाद। ऐसे समय में जब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ये सोचना बहुत उचित विषय हो जाता है कि कैसे हम क्या करना है उस समय, कैसे रहना है सबके साथ, अपने लिए और सबके लिए। हमें सबके लिए रहना है, लेकिन सबके लिए रहते हुए हमारी देखना है कि हम कैसे हैं आंतरिक रूप से, हमारी अस्तित्व क्या है। क्योंकि जब बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास, तो हमारी सोचने की तरीका, रहने की तरीका बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि हम बाहरी दुनिया में बहुत निर्भर रहते हैं। अगर बाहरी दुनिया में दर्द है तो हमने सोचा कि वो स्वाभाविक है। तो क्या हम भूल गए कि जब हम दर्द पैदा करते हैं तो दर्द को महसूस भी करते हैं और दर्द फैलाते भी हैं, क्योंकि यही कंपन मुझसे निकलकर पर्यावरण में जा रहा है। क्या दुनिया को दर्द की ज़रूरत है? नहीं। दुनिया को शक्ति चाहिए, दुनिया को प्यार चाहिए, दुनिया को शांति चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी उठाएं कि मैं सिर्फ देखूंगी नहीं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन सवाल सिर्फ नहीं करूंगी, लेकिन मैं निमित्त बनकर मैं ये साधन बनूंगी ताकि दुनिया में एक वैद्य बनकर उसकी उपचार कर सकूं, ताकि उनकी दर्द निकाल सकूं। मैं उस हिस्सा बनूंगी जहां मैं शांति और करुणा का हिस्सा बनाकर उसकी प्रकंपन फैलाते जा सकती हूँ, खासकर जिनको जो अशांत परिस्थितियों में अपनी पोशाक छोड़ दी है। तो इस समय बहुत उपयुक्त है कि क्या मैं स्वतंत्र हूँ परिस्थिति से। तो अगर मैं परिस्थिति से स्वतंत्र हूँ तो मैं परिस्थिति को कुछ के बारे में कुछ कर सकती हूँ। तो एक है बाहरी दुनिया, दूसरी है मेरी दुनिया। परिवार हो सकता है, दो चार लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। तो हम हर बार हम लोगों से हम व्यक्ति के साथ ही रहते हैं, व्यक्तियों के साथ रहते हैं। तो परिवार के साथ, उनके आदतों के साथ, उनकी व्यवहारों के साथ, जैसे वो सोचते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, सभी के आदतें अलग अलग हैं। तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया है कि जैसे कि हम उनकी आदतों से हम परेशान होते हैं। तो अगर लोग, मेरे आसपास के लोग परफेक्ट नहीं है, संपन्न नहीं है, तो मैंने ऐसे चुना है कि मैं कमज़ोर हो गई उनकी व्यवहार से। तो और मैंने सोचा कि यही सही मार्ग है, सही तरीका है, बल्कि बहुत सी असहज तरीके से व्यवहार करता है। तो कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो, उनकी व्यवहार कितना भी बुरा हो, क्योंकि वो उनका तरीका है, वो है। लेकिन मैं सोचती हूँ तो हम ऐसे आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, उनकी व्यवहार से हम कमज़ोर नहीं होना चाहिए
उससे हमारी संपन्नता, हमारी परफेक्शन कम हो जाती है। तो अंदर से आंतरिक रूप से एक अशांति, एक चिड़चिड़ापन, ऐसे बहुत भावनाएं पैदा होते हैं जो प्रभाव मेरे में ही नहीं लेकिन परिस्थिति में भी उनका प्रभाव होता है। तो अगला हमारी होमवर्क यही है कुछ दिनों के लिए, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा इस अभ्यास के लिए, इसीलिए हमने 2 चरण जो बताई है, साधनों से स्वतंत्रता और परिस्थितियों को से परे रखना। तो अगर ये अभ्यास किया है, अभी तीसरी चरण में आ रहे हैं, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 3 पर आए हैं, तो अभी ये जो क्लास है अभी और आसान हो जाएगा क्योंकि वो 2 चरण जो है उसकी अच्छी अभ्यास की है। कि हम कहेंगे कि जो लोग करते हैं उनकी तरीका है, वो उनका तरीका है, ये नहीं कहेंगे कि वो सही है या गलत है, लेकिन वो है उनकी तरीका, जो लोग करते हैं उनका तरीके हैं, उनके हिसाब से वो सही है। हो सकता है कि वो जानते हैं कि वो सही नहीं ना भी हो, लेकिन उनके यहाँ शक्ति नहीं है परिवर्तन करने के लिए, तो वो है उनका स्वभाव, उनकी संस्कार है, तो वो उनकी तरह से वो लोग रहेंगे। लेकिन अभी मैं आत्मा मालिक हूँ अपने मन की, मेरी क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए, मुझे किस तरह से बर्ताव करनी है उनके साथ, ये मैं खुद चुनती हूँ। मैं अपना तरीका खुद चुनती हूँ। मैं बहुत चिड़चिड़ापन के साथ जवाब नहीं देती हूँ, रिएक्टिविटी नहीं होगी। मैं ये रिएक्शन से मैं अपनी खुद के अस्तित्व को खो चुकी हूँ। तो क्योंकि सिर्फ बोलती जाती हूँ, उनके प्रभाव में आ जाती हूँ। तो पहले चुनो एक लोग की, उनकी एक आदतों से, क्योंकि सब के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति को चुने, एक आदत को चुने और कहें अपने आप से, इस आदत, इस व्यक्ति के साथ मेरी उसका प्रभाव मुझ में होता था कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आता था, क्रोध आता था और मेरी व्यवहार कुछ बहुत अलग सी, और मुझे बहुत परेशान होती थी उस व्यक्ति को देखकर। और ये से भी लगता है कि परिवार के लोग हो तो कि वो सही मार्ग में नहीं जा रहे हैं, सही रास्ता पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोचना यही है कि मेरी ऊर्जा जो है वो मुझसे, मेरे से ही उनकी तरफ फैलाती है। तो एक जिम्मेवारी है, और मैं यही सोच लेकर आना है कि मैं उपचारिक आत्मा हूँ, यही सोचना है। तो जब हम समझते हैं कि हम वैद्य हैं, हम उपचार हो रहे हैं, तो उनसे अच्छी प्रभाव होगी मेरे अंदर और उनके अंदर, और पूरे दुनिया में ऐसे कंपन हम फैलाते जा सकते हैं। तो हर बार अगर कोई अपने तरीके से नहीं करते हैं, अगर थोड़ी चिड़चिड़ापन और नकारात्मक ऊर्जा भी आता है, लेकिन फिर भी हम बोलते नहीं, अंदर सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं, और उनको दोषी नहीं कर देते, जिम्मेवारी खुद पर लेते हैं। हम खुद जिम्मेदारी ले हैं कि उन्होंने जो किया वो उनका था, लेकिन मैं जो कर रही हूँ ये मेरी चुनी हुई व्यवहार है। वो उन्होंने किया, लेकिन ऐसे नहीं कि उन्होंने किया इसीलिए हमने किया, नहीं, उन्होंने किया लेकिन हमने चुना कि हमारी जवाब उनकी व्यवहार में कैसे करनी है। तो यही सोचना है कि मैं खुद जिम्मेवार हूँ अपनी भावनाओं के लिए। तो मैं अपने मन की स्वामी हूँ, मेरे पास एक विकल्प है, उस व्यवहार पर उस प्रतिक्रिया करूँगा। तो स्वाभाविक रूप से मुझे यही करना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं खुशी रहना चाहती हूँ, मैं स्नेही से रहना चाहती हूँ। तो यही भाव हमारी जवाब में देना है, ताकि उन आत्मा को भी ये अच्छाई का प्रभाव उन पर भी, तो ताकि हम सद्भावना के साथ उनकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो उनकी व्यवहार से हम प्रभावित नहीं आएंगे, उनकी प्रभाव पर नहीं आएंगे, लेकिन हम अपनी प्रभाव
अच्छी प्रभाव, जो स्नेह की को सद्भावना है, वही हम उनकी तरह दिखाएंगे। कि मैं अपनी रिएक्शन खत्म करके और ये समझ आएगी कि वो दर्द में है, तो मैं उनकी दर्द के लिए एक अच्छी वैद्य बनकर उनकी अच्छी उपचार दे सकता हूँ। तो इसके लिए पहले एक व्यक्ति से, एक आदत से शुरू करें, तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा, स्वतंत्र एक आज़ादी महसूस करेंगे कि हाँ, कि मैं ये अलग है, तो मैं एक अच्छी आभास लगेगी कि हाँ, मैं चुनती हूँ अपनी भावनाओं को, अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी व्यवहार को, और उनके प्रति अच्छी प्रभाव डाल सकती हूँ। तो ऐसी अभ्यास करते करते आप देखने जाएंगे कि हमारी स्वभाव, हमारी संस्कार अलग होती जाएगी। उनको प्रोत्साहन देने लगेंगे अन्य लोगों को, और उनको प्रोत्साहन देंगे परिवर्तन होने की। तो लोग जानते, सभी लोग वही हमारे जैसे बनना चाहेंगे, लेकिन उनके यहाँ शक्ति की कमी है। तो हम निमित्त बन जाते हैं कि हम शक्तिशाली बनकर उनको भी शक्ति प्रदान करेंगे। यही सही तरीका है, और दुनिया के लिए यही अभी ज़रूरत है। तो एक व्यक्ति के साथ शुरू करना, एक आदत से शुरू करना, उस हिसाब से अगर आप चलोगे, तो इसके लिए सुबह सुबह हम जब योग में बैठेंगे तो तैयार करना कि अपनी इंतज़ाम खुद करना है। कि समझ लो कि ये व्यक्ति से आप मुलाकात करने वाले हो, और आपकी व्यवहार, आपकी बर्ताव क्या होगी। अगर सुबह सुबह अमृत वेले के समय में ये तय करते हैं, ये इंतज़ाम करते हैं, तो दिनचर्या में जब आप आते हैं तो बहुत सारी शक्ति प्रभावित होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर शिवानी। तो ये बहुत कर सकते हैं और हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत अच्छी अपनी विचार दें, ताकि लोग इसका अभ्यास कर सकें। तो अभी 2-4 मिनट अगर हमें उस अनुभव में ले जा सकते हैं तो अच्छी रहेगी। तो अपने आप को कल्पना करके देखना कि मैं प्रकाशमान आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और दूसरों को भी उसी ज्योति समान ही देखना। वो भी एक ऊर्जा है, वो भी प्रकाशमय है। अपने आप को देखते हुए ऐसे मस्तक के मध्य में अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आत्मा पवित्र हूँ। मेरी हर संकल्प और भावनाएं बहुत शुद्ध है, बहुत निस्वार्थ है। मैं दाता हूँ। मैं रचता हूँ और फैलाता हूँ शक्ति को और स्नेह को हर एक आत्मा को जो मेरे आसपास है। मैं उपचारात्मक आत्मा हूँ। मैं सद्भावना और अच्छापन एक एक आत्मा को उस भावना फैलाती हूँ। मैं समझती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं सभी को प्रोत्साहित करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद शिवानी बहन। तो हमने सभी को ये वादा किया है कि 4 चरण होंगे, 4 वीडियो होंगे, तैयार करेंगे। तो अगले महीने फिर से मिलेंगे और एक चरण की समाप्त करने के लिए। तो सभी बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कनाडा आए, हम सबसे मिलें। ओम शांति। धन्यवाद।